सबको जय मसीह की। और इस सप्ताह हम ध्यान के लिए भजन संहिता तीसरा के बारे में हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। जो 8 वचन है तीसरा भजन संहिता में, उस 8 वचन को आज हम 4 वचन को हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। 4 वचन को और 2 भाग से हम आपको सिखाने के लिए चाहता हूँ। पहला 2 वचन जो है, जो परमेश्वर के लोगों को निंदा करने का बातों को दर्शाता है, परमेश्वर के प्यारे लोग। और दूसरा वचन और 3 और 4 वचन जो है, जो निंदा किया जाते हैं, उन लोग परमेश्वर को और पुकारते हैं और उनको छुटकारा देता है। उसके बारे में आज थोड़ा सा मैं आपको वर्णन करके मैं बताने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे। उस वचन को हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। दया करके आप लोग कुछ ही मेरा बातचीत से कुछ हिंदी जो पढ़ने के वास्ते कुछ गलतियाँ आने से दया करके माफ़ कीजिएगा। मैं तो उतना आपका जो जानने के समान समझने के समान जो मैं तो वहाँ का नॉर्थ इंडिया में पैदा तो नहीं हुए हैं, लेकिन हमारा जो साउथ इंडियन का है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का बड़ी दया से हिंदी थोड़ा कुछ मैं पढ़ता हूँ और थोड़ा कुछ मैं बोल देता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे। इसलिए मेरा बातों को समझने वाले समझकर आप लोग परमेश्वर का मार्ग में चलाने के लिए एक अच्छा मार्ग में आपको सिखाता हूँ। इसको परमेश्वर को पीछे खोल लीजिए, प्रभु जरूर आपको आशीष करे। आमीन। भजन संहिता 3 का पहला से लेकर 4 वचन तक मैं आपको पढ़ता हूँ। ये यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरोध उड़ते हैं बहुत बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरी चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरी मस्तक का ऊंचा करने वाला। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। इस वचन में हम समझ सकते हैं कि देखिए कितना अच्छा तरफ से हम समझते हैं। एक जून लोग जो है परमेश्वर के लोगों के विरोध में निंदा करते रहते हैं। उन लोगों का स्वाभाविक वैसे है, निंदा करने का स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर के प्यारे लोगों, जो इनका जो दूसरा वचन में जो लिखा है और पहला वचन में भी, वे जो मेरे विरोध उड़ते हैं बहुत है। जो परमेश्वर के लोग है तो सचमुच आप परमेश्वर का भक्ति लोग है तो आपका विरोध जो बहुत लोग उठेंगे, ये बात समझ लेना। अगर मेरा विरोध कोई शत्रु नहीं ऐसा बोला तो आप लोग परमेश्वर का पीछा करके बोल नहीं सकता। परमेश्वर के प्यारे लोग, एक वचन इसी प्रकार बोलता है, परमेश्वर हमारा वो रहने से कौन हमारा विरोधी हो सकता है। अगर परमेश्वर के प्यारे लोग, इसका मतलब क्या है, अगर परमेश्वर आपका वो रहने से जो विरोधी जो है कोई भी जय नहीं पा सकता, यही मतलब से वो बोला जाता है। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोग, लेकिन सचमुच परमेश्वर के लोगों के विरोध में जो है उन लोग को बहुत है। वचन में किस प्रकार लिखा हुआ है, वे जो मेरे विरोध उड़ते हैं बहुत। और दूसरा वचन में देखने के समय में बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। देखिए, जो अन्य जाति लोग जो इसी प्रकार बोलते हैं, उनको परमेश्वर कभी नहीं बचाएगा।
उनको परमेश्वर कभी आशीष नहीं करेगा, उनको परमेश्वर कभी ऊंचा नहीं करेगा, उनको परमेश्वर कभी महिमा नहीं करेगा, आदर नहीं करेगा। वो ऐसा नीचे होते जाएगा। इसी प्रकार अन्य जाति लोग जो है यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया हुए लोग, उन लोग इसी प्रकार बोलेंगे। परमेश्वर के प्यारे लोग, उसके बारे में कोई चिंता मत कीजिए, कोई चिंता मत कीजिए। प्रभु जरूर आपको साथ है। लेकिन आप एक बात समझ लेना चाहिए, अगर मैं आपको विरोध में इस प्रकार निंदा करते हैं, प्रयास करके ठट्ठा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो आप समझ लेना यहोवा आपका ओर है, यहोवा आपका ओर है। देखिए, इस बातों को समझकर भजन वाला वो 3 वचन और 14 वचन में पढ़ने के समय में, 4th वर्ष पढ़ने के समय में, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देगा। मैं ऊंचा शब्द से प्रभु को पुकारता हूँ, वह पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आपको उत्तर चाहिए तो, अगर परमेश्वर के जो ओर से आपको उत्तर चाहिए तो ऊंचे शब्द से पुकारना। अब ऊंचे शब्द से पुकारने के समय में जरूर वह अपने पवित्र पर्वत से आपको उत्तर जरूर प्रभु आपको देगा। लेकिन कभी भी आप और कष्ट के समय में, परेशान के समय में, आपको हंसी मजाक करने वालों का उनके पीछ में, आप कभी भी उनके पार में एक दूसरे मनुष्य के पास जाके, और नहीं तो पड़ोसी के पास जाके, नहीं तो आपका परिवार के कोई रिश्ते के पास जाके, अगर रोके बताने से भी उन लोग बोल सुनकर और भी हंसी मजाक करेंगे। देखो, वो तो हंसी मजाक आपको करता है, सच ही करता है। आप ऐसा चिल्ला के आराधना करता है, वर्शिप करता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, ये सब क्या है? इसी प्रकार आप जो मनुष्य के पास आके बोलने से उन लोग भी वैसे, वो हंसी मजाक करने वालों से उनके साथ मिलकर आपको भी वैसा करेंगे। लेकिन प्रभु के सम्मुख में जाके चिल्लाओ, उठा कर आपका शब्द को ऊंचा करके अगर प्रभु को पुकारने से जरूर परमेश्वर आपको उत्तर देगा। अपने पवित्र पर्वत से आपको जरूर उत्तर देगा, परमेश्वर के प्यारे लोगों। लेकिन और 3 वचन में पढ़ा, वो उत्तर कैसे मिला है? 3 वचन में उत्तर के बारे में लिखा हुआ है, परंतु यहोवा तू तो मेरी चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरी मस्तक का ऊंचा करने वाला है। देखिए, उसका अंदर वो प्रार्थना करने के बाद उसका अंदर एक विश्वास आ जाता है। परमेश्वर की ओर से एक दर्शन मिलने के बाद परमेश्वर मुझे ऊंचा करने वाला है। मेरा शत्रुओं के सामने देखो मेरा ढाल वो रहेगा। देखिए, इन दिनों में अभी कोरोना का वास्ते सब लोग मास्क पहनते हैं, मास्क पहनते सब लोग जाते हैं, बहुत सावधान से अपना शरीर को रखवाली करते हैं। कैसा भी हो, वो कोरोना हमको आना नहीं चाहिए करके जो सरकार बोलने वाला बातों को आज्ञा मानते हैं। अच्छा बात है, वो बहुत अच्छा हैबिट है, बहुत अच्छा बात है। हमारा डस्ट भी नहीं आएगा, बहुत शुद्ध से हम रह सकता है। हम पहला जो 5वीं में पढ़ने के समय में हमको सिखा के दिए थे स्कूल में, वो अभी फॉलो करते। प्रतिदिन जो शुद्ध करना है, जो शुद्ध मनुष्य है वो उनके शरीर में रोग नहीं आता करके हम स्कूल में पाठ पढ़े थे। लेकिन वो अभी फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट अभी हमको सब कुछ सिखाते हैं। प्रतिदिन बाहर जाने से हाथ धो, अंदर आने से हाथ धो, मुँह धो, ये सब बोलते हैं। अच्छा बात है, मुंह में कपड़ा बांधो, डस्ट नहीं आना, कोरोना वायरस नहीं आना, इस प्रकार बोलते। अच्छा बात है, इसको मानो नहीं करके नहीं बोलता हूँ, मानो, प्रभु आपको आशीष करे। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है, प्रभु को ओर पुकारने वाले लोगों को परमेश्वर एक ढाल होकर रहेगा। परमेश्वर का ढाल ऐसे रहेगा, आपको शरीर को पूरा कवर कर देगा, कोई शत्रु आपको छूने नहीं देगा।
कितना भयानक शत्रु आपको विरोध में आने से भी कुछ भी नहीं करेगा। एक बार अमेरिका देश में हमारे पास्टर टी थॉमस करके एक पास्टर थे। वो पास्टर एक बार यात्रा करने के समय में वो क्या हो गया था, बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया था। बहुत बड़ा दुर्घटना होने के वास्ते कार ऐसे पत्थर के समान हो गए, लेकिन सारे लोग इकट्ठा हो गया था। इकट्ठा होने के बाद वो कार के अंदर रखा हुआ लोग सब लोग मर गए होगा, लेकिन वो कार में पास से केवल वो अकेला गाड़ी चलाता था। लेकिन वो सब लोग आगे देखने के समय में वो गाड़ी से नीचे उतर के सब लोग ऐसा यीशु के बारे में ट्रैक्ट, जो पत्रिका जो लिखा हुआ ट्रैक्ट दे रहा है, यीशु आपको प्रेम करता है, जीसस इज लव यू, जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू करके ऐसे सबको ट्रैक्ट देता है। एक गाड़ी में कौन बैठा था करके सब लोग से ऐसा पूछते हैं। वो बोला मैं अंदर बैठा था, प्रभु मुझे संभाला। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जरूर हमारे यीशु आपके साथ है। देखिए ढाल होकर रखा, बहुत बड़ा घटना हो गया था, बहुत बड़ा दुर्घटना, लेकिन परमेश्वर ढाल होकर रहने के कारण परमेश्वर उसको कुछ हानि होने के नहीं दिया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, प्रभु आपको प्रेम करता है, इसलिए आपको विरोध में कोई भी कितना भी करने दो, परमेश्वर आपको ढाल होकर रहेगा। परमेश्वर आपको ढाल होकर रहने इस समय में जरूर प्रभु आपको आशीष करेगा और आपको ऊंचा करेगा। और दूसरा बात जो है, तू मेरी महिमा और मेरी मस्तक को ऊंचा करने वाला है। देखिए इसमें लिखा हुआ है और महिमा बोले सब लोग एक आदर मान देने के समान प्रभु आपको ऊंचा करेगा। वो परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर का बच्चा है, इनके साथ प्रभु है। इसी प्रकार जो महिमा आदर मान महिमा आपको देने के समान परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपको मस्तक को ऊंचा करेगा करके लिखा हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप उधर आपको जो निंदा करते हैं दुख मत हो जाए, शत्रु आपको विरोध करते हैं दुख मत हो जाए, दया करके प्रभु को ओर चलाए, जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आपको प्रार्थना को परमेश्वर सुन के आपको विरोध में करने वाले शत्रुओं को सामने ढाल होकर आपको पछाएगा और उनके सामने महिमा आदर होकर प्रभु आपको उन अपना मस्तक को परमेश्वर ऊंचा करेगा। विश्वास कीजिए, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता वाला इसी प्रकार बोलता है, मेरा शत्रु तो बहुत है, लेकिन मैं चिल्ला चिल्ला कर पुकारूंगा, अपने पवित्र पर्वत से मेरी बातों को सुनकर उत्तर देगा। वो विश्वास से वो बोल रहे हैं, परमेश्वर मुझे मेरा शत्रुओं सामने ढाल होकर रहेगा और उनके सामने महिमा और मेरा मस्तक को ऊंचा करेगा। प्रभु उसी प्रकार इन दिनों में कितने लोग शत्रुओं के सामने नीचा होकर रहते हैं, प्रभु आपके सम्मुख में घुटने टेक कर चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करके उसी प्रकार आशीषों को पाने के लिए, प्रभु उस प्रकार विश्वास का सत्यों को दर्शन को पाने के लिए जरूर मेरा हस्तों को ऊंचा करेगा, मुझे आदरमान करेगा, शत्रुओं के सामने ढाल होकर रहेगा। इस प्रकार हर एक परमेश्वर के लोगों के अंदर बहुत बड़ा विश्वास आने दीजिए। दुख परेशान को, निंदा परिहास हंसी मजाक को देखते हुए बहुत उदास के साथ रहने वाले सारे परमेश्वर के लोग से प्रभु आप बात करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपना नाम महिमा कीजिए, अनुग्रह कर नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।